जय श्री कृष्ण। हरिओम शर्मा मनी टिप्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी अजा एकादशी की कथा। पहले पूजा विधि बताऊंगा, फिर उसके बाद में कथा सुनाऊंगा, तो ध्यान से सुनना है। एकादशी का दिन भगवान विष्णु को समर्पित है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की और माता लक्ष्मी तथा भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। एकादशी के दिन झूठ ना बोलें, दूसरे घर का अन्न नहीं खाना है। एकादशी के दिन आप पूरे दिन भगवान के मंत्रों का जाप करते रहें। भगवान लड्डू गोपाल जी को पहले स्नान कराएं, भगवान को चंदन का टीका लगाएं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मे प्रणतः कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान को तुलसी दल समर्पित करें। भगवान के सामने दीपक जला करके इस कथा का श्रवण करें। कुंती पुत्र युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे प्रभु, कृपा करके भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताइए। एकादशी का नाम क्या है, किस प्रकार से पूजन करना चाहिए, कथा क्या है, यह हमें बताने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज युधिष्ठिर, आपने जनहित के लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा एकादशी है। इस दिन भगवान मधुसूदन का पूजन करना चाहिए। जो भी अजा एकादशी का व्रत करते हैं, कथा का श्रवण करते हैं, उनके जाने अनजान किए गए सारे पापों का नाश हो जाता है। हे राजन, भगवान ऋषिकेश का पूजन करना चाहिए, उसको अवश्य वैकुंठ की प्राप्ति होती है। प्राचीन समय की बात है, राजा हरिश्चंद्र थे। राजा हरिश्चंद्र सत्य के लिए जाने जाते थे। राजा हरिश्चंद्र ने सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन उसने असत्य नहीं बोला, उसने सत्य का साथ नहीं छोड़ा। राजा हरिश्चंद्र के सत्य की चर्चा देवलोक में भी होती थी। एक बार देव सभा में सभी बैठे हुए थे, वहां पर राजा हरिश्चंद्र की बात चल रही थी। उसी सभा में विश्वामित्र भी बैठे थे। सभी राजा हरिश्चंद्र की प्रशंसा कर रहे थे और कहने लगे कि इस समय पूरे विश्व में राजा हरिश्चंद्र के बराबर सत्यवादी कोई नहीं है। विश्वामित्र ने कहा, हे देवताओं, मैं आप सभी को झूठा साबित कर दूंगा। मैं ऐसी परीक्षा लूंगा जिससे राजा अवश्य ही विचलित हो जाएगा। विश्वामित्र राजा हरिश्चंद्र के पास गए और बोले, राजन, मुझे कुछ दान चाहिए। राजा हरिश्चंद्र बोले कि हे ऋषिवर, महर्षि, आप सिर्फ आज्ञा कीजिए। तो महर्षि विश्वामित्र ने कहा, राजन, मुझे दान में तुम्हारा पूरा राजपाट चाहिए। राजा हरिश्चंद्र ने बिना कुछ सोचे समझे ही, एक क्षण भी नहीं सोचा, और उन्होंने सारा राज्य महर्षि विश्वामित्र को दे दिया। और उसी के साथ में अपनी पत्नी तारा तथा पुत्र रोहतास के साथ वह जंगल की तरफ जाने लगे। तभी विश्वामित्र ने कहा, राजन, दान करना तो बहुत ही अच्छी बात है, और दान के साथ साथ में शास्त्रों में दक्षिणा का विधान भी है। दान तो तुमने दे दिया, अब दक्षिणा मुझे कहाँ से दोगे? उन्होंने कहा, ऋषिवर, हे गुरुदेव, मैंने सब कुछ आपको दे दिया है, मेरे पास कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हे राजन, अभी तुम्हारे पास तुम्हारा शरीर है, इसे बेचो, अपनी पत्नी को बेचो, अपने पुत्र को बेचो, लेकिन मुझे कर दो, मुझे दक्षिणा दो। वाराणसी में जाकर के राजा हरिश्चंद्र ने अपने आप को बेच दिया, एक चांडाल के हाथों दास बन गए। और उनकी पत्नी जो थी, एक साहूकार के यहाँ पर एक दासी का काम करने लगी। रोहतास पुत्र भी उनके साथ रहने लगा, और उन्होंने अपने आप को बेच करके, पत्नी पुत्र को बेच करके धन विश्वामित्र ऋषि को दे दिया। ठीक कुछ समय के बाद में एक सर्प के काटने से राजा हरिश्चंद्र का पुत्र रोहतास मर जाता है। तो उनकी पत्नी उनको लेकर के शमशान घाट जाती है। तो वहाँ पर राजा हरिश्चंद्र कहते हैं कि देवी, रिश्ता पीछे होता है, लेकिन मैं इस समय किसी के दास हूँ, किसी की सेवा कर रहा हूँ, तो मैं कर लिए बिना दाह संस्कार नहीं करने दूंगा। उन्होंने कहा कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं, बन कुछ भी तो कर के रूप में। तो उन्होंने अपनी साड़ी फाड़ करके, आधी साड़ी फाड़ करके राजा हरिश्चंद्र को दे दी। और राजा हरिश्चंद्र का हृदय टूटने लगा।
राजा हरिश्चंद्र अनेक ही प्रकार के कष्टों को जब सह रहे थे तो अपने मन में विचार कर रहे थे कि मैंने ऐसा क्या किया जिससे मेरे तो कष्ट आए लेकिन मेरे साथ साथ मेरे परिवार को भी कष्ट भोगना पड़ा। उसी समय गौतम ऋषि आए, कहा राजन, आपके भाग्य से आज से 7वें दिन अजय एकादशी है, उसका व्रत करो, तुम्हारे सभी कष्ट दूर होंगे। राजा हरिश्चंद्र ने अजय एकादशी का व्रत किया और ठीक जब वह रोहतास का दाह संस्कार करने वाले थे उसी समय विश्वामित्र के साथ साथ सभी देवता वहां पर प्रकट हुए और सभी ने कहा, राजन, अब तुम्हें ये सब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ये तुम्हारी परीक्षा थी जिसमें तुम उत्तीर्ण हुए। अनंत प्रकार के सुखों को भोगते हुए अंत में तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी, वैकुंठ का वास मिलेगा। उनका पुत्र भी जीवित हो गया और साथ ही साथ वो खोया हुआ राज्य भी वापस मिला। तो इस प्रकार से इस कथा का श्रवण करने से मनोकामना पूरी होती है। भगवान की आरती करें, कथा सुनने के बाद में भगवान को चढ़ाया हुआ नैवेद्य ग्रहण करें। दूसरे दिन पारण करते समय भगवान के सामने तुलसी दल, खिचड़ी और केला रखें और उसे भोग लगा करके उसी से व्रत का पारण करें और व्रत का फल भगवान को समर्पित कर दें। ब्राह्मण को भोजन कराएं, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। जय श्री कृष्ण।